It is the first ever beauty pageant in India for trans women where they can showcase their talent. किसी को भी जेंडर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे ना देखकर उसको इंसान की तरह देखेंगे तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी. Hello, welcome to the Namaka Yadavanshi show. Today I'm in conversation with Miss Reena Rai. Miss Reena Rai is a founder and CEO of Trans Queen India and Deepa Ardhanarishwar Empowerment Foundation. Reena is an ordinary woman who's doing extraordinary work for LGBT community, for society. She's a TEDx speaker and a consistent fighter for social justice. The conversation which I had with her is amazing. ये conversation हर उस इंसान को सुननी चाहिए जो इंसानियत से प्यार करते हैं, जो ह्यूमैनिटी से प्यार करते हैं, जो लव का मतलब समझते हैं, इक्वालिटी का मतलब समझते हैं. Listen to this one till the end. Hello Reena, welcome to the Namaka Yadavanshi show. Hi, thank you so much for calling me. Thank you so much for coming, Reena. You know, when I read your profile, and मुझे आपका profile पढ़ के actually लगा that wow, this woman is such an inspiration. मुझे जल्दी से बुला के इसके साथ conversation करना ही करना है. Thank you so much. Thank you so much. So looking forward to this one. Yes. Okay, तो मैं सीधा questions पे shoot करती हूँ, right? जी. Okay, thank you. So रीना, आप बड़ा unique concept चलाते हो, ट्रांस क्वीन इंडिया. जी. जो ट्रांस क्वीन इंडिया पैजेंट जो आप चलाते हो, क्या है एग्जैक्टली ये पैजेंट और इतने यूनिक पैजेंट के पीछे की स्टोरी क्या है? इसको शुरू करने की स्टोरी क्या है? अनामिका जी, ये पैजेंट इंडिया का सबसे पहला पैजेंट है जहाँ ट्रांस वुमेन्स को प्लेटफॉर्म मिला अपनी ब्यूटी, अपना इंटेलिजेंस दिखाने का. And it is the first ever beauty pageant in India for trans women where they can showcase their talent and their all the qualities they have, which everyone neglect because everyone have this mindset in their mind that कि या तो ट्रांसजेंडर्स भीख मांग सकते हैं, या फिर वो सेक्स वर्क कर सकते हैं, या फिर वो आप रेड लाइट पे नजर आते हैं. पर मैं इस ही सोच को बदलना चाहती थी और इसी वजह से मैंने ये ट्रांस क्वीन इंडिया किया. और इसके पीछे जो स्टोरी है, मैं कहना चाहूंगी कि इस पैजेंट के पीछे जो स्टोरी है वो दोस्ती की स्टोरी है. एक ट्रांसजेंडर की से मुलाकात के बाद और उससे दोस्ती के बाद ही मैंने इस बारे में सोचा. 2016 के अंदर मैं विपी से मिली इन फरवरी, जिसको मैं पिछले 8 साल से विपिन के नाम से जानती थी. और बीच में मेरा उससे मुलाकात बंद हो गया था. मैं उसके पार्लर में जाती थी और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब हम सामने वाले से बात करते हैं तो हमें पता है सामने वाला क्या चाहता है, बट ये हम पे डिपेंड करता है हम उसको कैसा ट्रीट करते हैं, वैसा कि जैसा वो चाहता है या वैसा जैसा हम चाहते हैं. सो मेरी मॉम ने हमेशा मुझे यही सिखाया कि आप हर किसी की रिस्पेक्ट करो, हर किसी को समान समझो. और चाहे वो इलिटरेट थी और पढ़ी लिखी नहीं थी, बट उन्होंने जो शिक्षा मुझे दी शायद वही शिक्षा का नतीजा है जो मैं आज यहाँ बैठी हूँ. और जब मैं विपी से मिली आफ्टर 4-5 years एज अ विपी, तो विपी मुझे देख के बहुत खुश हो गई उस पार्लर में. और विपी मेरे को देख के बोलने की, दीदी आपको पता है मैं आपको कितना ढूंढती थी, सब जगह जाके गलियों में जा जाके मैं सोचती थी कि दीदी का घर यहाँ होगा. सो आई वाज अमेज्ड कि क्यों मैंने तो कुछ ऐसा स्पेशल नहीं किया. बट मतलब ऐसा भी मैं जिस तबके से बिलोंग करती हूँ, हमारे लिए टिप्स भी देना बहुत बड़ी बात होती है. तो हम पार्लर में जाते थे तो हमको टिप भी नहीं देकर आते थे कि भाई मैं टिप देकर आती हूँ या फिर मैंने उसके लिए कुछ स्पेशल किया हो. सो मुझे बहुत अजीब लगा कि भाई तू मुझे क्यों ढूंढ रही थी. आई नेवर ट्रीटेड यू डिफरेंटली. So she said, exactly, you never treated me differently. That's what everyone did, not you.
आपकी आंखों में मैंने जो एक्सेप्टेंस अपने लिए देखा ना, वो मैं अपने घर वालों, अपने माँ के, अपने बाप की आंखों में देखने के लिए तरस गई हूँ। और एक आप ही हो जिससे मैंने बात करी तो मुझे रियलाइज हुआ कि आई कैन बी विप्पी इन फ्रंट ऑफ यू। एंड शायद इसलिए मैं आपको ढूंढ रही थी, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? मैंने कहा डेफिनेटली बन सकते हैं। मैंने उसे अपना नंबर दिया और एज यूजुअल मतलब मैंने कुछ स्पेशली ऐसा सोच के नहीं दिया कि चलो ट्रांसजेंडर है तो उसको अच्छा फील कराती हूँ या कुछ। आई जस्ट गेव हर बिकॉज शी जस्ट वांटेड टू बी फ्रेंड्स एंड शी वांटेड टू टॉक टू मी। मैंने दे दिया नंबर। और मुझे उस वक्त तक ये नहीं पता था कि ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। और भगवान सबके लिए कुछ ना कुछ सोचता है। तो वो स्टोरी उसने स्टार्ट कर दी थी वहां से। और उसके ही 2 महीने बाद, ठीक 2 महीने बाद मेरी बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई, जिसका नाम दीपा था। और वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा यू नो एक ऐसा टाइम था कि मैं शायद अपने आप को खो चुकी थी, क्योंकि मेरे लिए दोस्ती बहुत मैटर करती है। नॉट अभी, बट शुरू से, बचपन से लेके मेरे दोस्त मेरे सबसे करीब रहे हैं। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि माय फ्रेंड्स आर माय लाइफ। और मेरी जिंदगी मुझसे छिन गई और मैं उस वक्त इतना बेबस महसूस कर रही थी कि मैं उसको हेल्प भी नहीं कर पाई। कुछ ऐसा हुआ था जो शायद मुझे आज तक खुद भी नहीं पता उसके साथ क्या हुआ था। और उस गिल्ट के साथ में जी रही थी कि मेरे को मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। हो सकता है मैं उसको हेल्प कर पाती, किसी बात के लिए हेल्प कर पाती, बट नहीं हो पाया। बट उस दौरान जब विप्पी मेरी लाइफ में आई, विप्पी को पता चला कि ऐसे मेरी बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई है, एंड देन शी स्टार्टेड कॉलिंग मी, शी स्टार्टेड कमिंग ओवर टू माय प्लेस। एंड दैट वाज ऑल, यू नो आई नेवर थॉट इन माय वियर्ड ड्रीम्स कि मैं ऐसा कुछ करूंगी या फिर ऐसा कुछ है। ये सिर्फ एक दोस्ती ही चल रही थी, और वो दोस्ती एक खोई जो मैंने, भगवान जब एक हाथ से लेता है तो कुछ दूसरे हाथ से रखता लेता भी है। है। जी। और जब उन्होंने दीपा को मेरे से ले लिया, और he said Vippy to me, I think I was blessed. Or she take me out of that depression. She started coming over to my place. She started talking about everything. और हम लोग धीरे 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 साथ खाना बनाते थे, साथ बातें करते थे। शी इज अ ब्यूटी एक्सपर्ट और सैलून में काम करती है, तो उसे पूरी तरीके से पता था मुझे कैसे रिलैक्स करना है। तो उसकी जिस दिन छुट्टी होती थी वो सुबह से मेरे घर आ जाती थी, एंड द होल डे वी यूज्ड टू स्पेंड टुगेदर। एंड सच्चाई से अवगत तब हुई जब मैं उसके साथ बाहर निकली पहली बार। और जैसे कि मैं दीपा के साथ घूमती थी, वैसे ही मैं विप्पी के साथ बाहर निकली। और मैंने सोचा चलो आज कहीं घूम कर आते हैं। और विप्पी और मैं जब बाहर निकले तो आई रियलाइज कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू दुनिया की नजर से विपी को देखने का जो आपका अनुभव था, वो उस उस आउटिंग के दौरान दौरान हुआ। मेरे को लगा कि ये क्या है, मतलब वो जहां से भी निकल रही लोग गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे और उसको कुछ बोल रहे। और क्योंकि मैं उसके साथ चल रही थी तो दे वर थिंकिंग कि शायद मैं सेक्स वर्कर हूँ या फिर मैं क्यों इसके साथ जा रही हूँ। एक अजीब नजरों से मेरे को देख देख रहे थे। और मतलब एक रिक्शे वाले से मेरी लड़ाई हो गई जब उसने विप्पी को कुछ कहा। तो मतलब मैं ऐसा हो गया था कि मारपीट तक आ गया था कि तूने, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने ऐसे बोला कैसे। एंड फ्रॉम देन आई स्टार्टेड फीलिंग कि यार कितना डिफिकल्ट है एक ट्रांस वुमेन के लिए सड़क पर चलना। और सच बताऊं तो अनामिका जी, विप्पी से मिलने से पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि LGBTQ क्या होता है। I never knew about it. I never made an effort to know about the community. मैंने Right. भी एक एक जैसे एक आम आदमी इस बारे में, जिसके आसपास कोई ऐसा नहीं है, वो नहीं सोचता इस बारे में। तो मैं भी शायद उन्हीं लोगों में से थी। मेरे को शर्म आती है ये कहते हुए भी कि
मतलब 38 साल तक की उम्र तक मुझे ये नहीं पता था कि एलजीबीटी कम्युनिटी Yes, क्या yes. होता है। Hold it here. You know, Reena, I think this is like shocking. Not about you. It is for Yes, everybody. I think अगर इस एज में mid 30s में mid 20s में अगर हमें एक कम्युनिटी के बारे में एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है, आप उनके लिए कुछ करेंगे तो बहुत दूर की बात है, जी हम एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं कि ऐसा एक थर्ड जेंडर है, जी ऐसे एक हेट्रोसेक्सुअल्स हैं, या ऐसी एक कम्युनिटी है जो कि होमोसेक्सुअल से अलग है। जी तो अगर हम उनको एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं तो वो एग्जिस्ट करते हैं, तो हम उनका क्या भला करेंगे, या क्या उनको जी। जस्टिस दिलवाएंगे, या क्या उनके लिए कुछ काम करेंगे, है ना? मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि क्या मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था, बट हाँ मैंने हमेशा से अपनी मदर को, जब मेरे घर पे जब मैं छोटी थी, मैं पुरानी दिल्ली में पली बड़ी हूँ, मेरी मम्मी का घर भी आज वहीं पे है, मैं जी आज भी पुरानी दिल्ली ही जाती हूँ। और 25 साल मैंने अपनी शादी से पहले पुरानी दिल्ली में ही गुजारे हैं, एक कॉन्जर्वेटिव सोसाइटी जी। में, जहाँ पे एक लड़की का बाहर 5 बजे के बाद निकलना निकलना। बहुत बड़ी बात होती है। राइट। और क्योंकि हम ऐसे वी वर कंडीशन लाइक दिस कि 5 बज जाते थे ना, तो हमारे को किसी फोन की जरूरत नहीं होती, अंदर से ही ऐसे होने लगता था कि घर सिंड्रेला पहुंच, का घंटा बज जाता हाँ है। बस किसी तरीके से घर पहुंच जाएं, जी। कुछ मतलब अंदर से ही कुछ ऐसा होने लगता था। बट देन जब मैं विपी से मिली तो मुझे लगा कि यार हम तो इस बारे में कुछ जानते ही नहीं, और हम इस बारे में कभी कुछ सोच भी नहीं पाए सोच भी कि नहीं सकते। ऐसा भी कुछ होता है, और ये इतनी परेशानियों से गुजरते हैं, देखा जरूर था, बात भी करी है। मैं आगे आपको एक इवेंट बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि जानती थी मैं सब कुछ, लेकिन कभी अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाए ज्यादा और जानने के बारे में। जी। पर जब विप्पी मेरी लाइफ में आई और जब वो मेरी दोस्त बनी, जब मैंने उसकी तकलीफें देखी, तो मुझे लगा कि रीना ये क्या हो रहा है, मतलब हम लोग, जब तक हम लोग चेंज नहीं होंगे तब तक चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कम्युनिटी एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर रही है। आई वेंट टू वन इवेंट कॉल्ड हिजड़ा हब्बा with Vippy and with one of my gay friend who was my first gay friend, his name is Sushant Didgikar। और वो दिल्ली आए हुए थे और उन्होंने, वो मेरे घर पे ही रुके थे, तो उन्होंने मेरे से बोला कि दीदी चलोगी क्या आप, मैंने बोला हाँ चलूंगी। और मैं उस इवेंट में गई। आई वॉज द ओनली हेटेरोसेक्सुअल वुमन ओवर देयर, sitting there in the audience, and I was listening to their conversations कि नालसा जजमेंट आई 2013 में, नालसा जजमेंट आई जहाँ पे थर्ड जेंडर को मान्यता मिली, और अब तक क्या क्या चेंजेस आए हैं, अभी भी कहाँ परेशानियां चल रही हैं, आगे क्या क्या कर सकते हैं क्या। तो मैं वहां बैठी भी सोच रही थी कि रीना ये लोग तो अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन चेंज तो एक्चुअली तब आएगा जब हम चेंज होंगे, जब हमारी सोच चेंज होगी। और वहां जब मैं बैठी हुई थी ऑडियंस में, तो काश मुझे वहां खड़े होकर बोलने का मौका मिलता कि कैसे चेंज आ सकता है, कि जैसे मैंने एक छोटा सा चेंज किया अपने घर में जब सुशांत आया। विप्पी के लिए तो खैर सुहानी ने कभी भी नहीं पूछा मेरे से कि मौसी क्यों बोलूं, या क्योंकि she was always dressed like a woman. But when Sushant came, he told me कि tell her to call me Masi. I said, Suhani, call her Masi. Why should I call her Masi? He's a boy. So I said, no, baby. Sometimes it happens. God sends a woman's soul trapped in a man's body, or a man's soul trapped in a woman's body. It only makes them special. So she said, ki, she was clueless. I said, okay, tell me, if I which color you like. She said, I like pink. And then I said, okay, if I'll put you in the boy's body, you start liking blue, right? She said, what to do with the body? It's about choice. It's about what I like. Even if you put me in the boy body, I still like pink. And the moment she said this, she was 10-year-old girl. She understood what I wanted to tell her. And उसके बाद मुझे उसको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, तो वहां वो एक छोटा चेंज अगर हम अपने अपने घर में ले आए, सही
उम्र में बच्चों को सही बात सिखा दे, तो शायद जो जितना स्कूल के अंदर बुली होता है और जितना बच्चों को, एलजीबीटी कम्युनिटी के बच्चों को सहना पड़ता है, वो सब ना सहना पड़े। चाहे वो उस बच्चे की खुद की सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो या फिर उसके दोस्त की सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो, दे कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज ऑल नॉर्मल, दिस इज नॉट समथिंग विच इज एबनॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, एंड आई थिंक यही यही आई थिंक शायद एक गड़बड़ होती है। जैसे आपने बोला दिस इज ऑल नॉर्मल, दिस इज नॉट समथिंग एब नॉर्मल। जो अभी सोसाइटी का सिनेरियो है या पर्सपेक्टिव है, जितना मैंने देखा है, समझा है, महसूस किया है, शायद वो अभी भी ना इसको नॉर्मल नहीं समझते हैं, एबनॉर्मल समझते हैं, और इसकी बात इसीलिए नहीं करना चाहते हैं बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग गुड टू टॉक अबाउट। नहीं, बच्चों से तो बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक इंसिडेंस जरूर शेयर करना चाहूंगी इस पे। अभी कुछ पिछले महीने, आई थिंक यस, पिछले महीने ही डीपीएस फरीदाबाद के एक बच्चे ने सुसाइड कमिट की, हु आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज अ क्वेयर। और हम उसके घर गए थे मिलने, और हमें पता चला कि स्कूल के प्रिंसिपल, उसके टीचर्स, उसके फ्रेंड्स उसको हरास करते थे। दे नेवर ट्राइड टू मेक एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड हिम। उसकी खुद की मम्मी स्कूल के अंदर पढ़ाती थी, लेकिन वो भी उस बच्चे को उस परेशानी से बचा नहीं पाई। वो अपने बच्चे को ही समझा देती थी कि कोई बात नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल जो थी मैडम, वो ये कहती थी कि ये नॉर्मल नहीं है और आप अपने बच्चे को समझाओ। एंड वो जब बच्चा उस बच्चे ने कंप्लेन करी कुछ बच्चों के बारे में, तो उस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। एंड देन वन फाइन डे व्हेन ही वेंट टू स्कूल, ही सॉ ऑल दोस kids who were there, who harassed him, who raped him in the bathroom. And when he saw them, he I think he lost his faith in his school, in his principal, कि मेरे ये बताने के बावजूद भी वो बच्चे अभी वही हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। एंड देन ही कमिटेड सुसाइड। सुसाइड को मैं कभी भी सही नहीं ठहराऊंगी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, बच्चा कितनी तकलीफों से, कितने परेशानियों से गुजरा होगा, मेंटल ट्रॉमा से गुजरा होगा। तो हम वहां बैठे हुए थे, और वहां पर उस बच्चे की एक कजन बैठी हुई थी। I think she must be around 10 or 12-year old. So they were talking, and we were talking about that guy, and then she jumped into the middle of the conversation, and she said कि वो है ना लड़का, वो भी उसे परेशान करता था। तो उसके पापा बोले, बेटा तुम अंदर जाओ। तो मैंने कहा, बेटा तुम यहीं बैठी रहो, क्यों जाओगी तुम अंदर? मैंने बोला, सर यही यही चीज अब हम गलत कर रहे हैं, वो क्यों अंदर जाए? क्या वो समझती नहीं है? और वो जो समझ रही है, आप उसको बोलने का मौका क्यों नहीं दे रहे? तो क्या होता है, हम सबको पता है, हमारे बच्चों को पता है, हमसे ज्यादा नॉलेज है, लेकिन हम ये प्रिटेंड करते हैं कि नहीं, हम इनके सामने बात नहीं करेंगे, हम इनको बताएंगे नहीं, और वी लिव इन डिनायल मोड। हम खुद डिनायल मोड में रहते हैं, जबकि हमारे बच्चों को आज सब कुछ पता है। दे हैव ऑल द नॉलेज एंड दे आर मोर एक्सेप्टिंग देन द एल्डर्स। सो ये जो एक इंसिडेंस था, आई टोल्ड दैट गर्ल कि आप बैठो, आप यहाँ से नहीं जाओगे, और सर आप भी इस बच्चे को नहीं भेजोगे। आज एक बच्चा आप खो चुके हो, उसके बावजूद अगर आप इस बच्चे को फिर वही डिनायल मोड में भेजोगे तो गलत है। इन बच्चों को सब मालूम है। तो हमें पता है कि बच्चे सब जानते हैं। अगर हम सही तरीके से सही टाइम पे उन बच्चों को राइट नॉलेज देंगे, तो शायद हमारे जो ये बच्चे अपनी जान दे देते हैं और जो घुट घुट के जीते हैं, वो नहीं जिएंगे। मैं जैसे कह रही हूँ कि मेरे पैजेंट इज बेस्ड ऑन द एसेंस ऑफ फ्रेंडशिप। ये फ्रेंडशिप जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। और जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमारे लिए हमारे दोस्त शायद हमारे माँ बाप से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं उस वक्त स्कूल के अंदर। अगर हमारा दोस्त हमको समझता है ना, तो शायद हमारी को दुनिया में और कुछ चाहिए नहीं। सो दैट इज द थिंग विच आई ऑलवेज वॉन्टेड टू टॉक अबाउट। और मैं वहां बैठी हुई यही सोच रही थी कि अगर मुझे कभी मौका मिला तो ये जाके मैं जरूर बोलूंगी। और
as I told you कि when Deepa died, I always used to think कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज वो तो कल मैं. And the the day she died, I started asking myself one question. God, my mom has always told me that God has sent you for a reason. So I started asking God every day when I used to wake up, God, what is my reason of being here? I don't want to go like this. I don't want to go like this. And the day I went to Hijra Habba, I came back with the answer that I want to do something for them. So I got my reason, what I am here for. So that day only I've decided कि मैं कुछ करना चाहती हूँ. मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है, बट मेरे दिल के अंदर ये बात आ गई थी कि अब मुझे कुछ करना है और मुझे अपने जैसे लोगों का माइंडसेट चेंज करना है, क्योंकि कम्युनिटी तो एक दूसरे का दुख समझती है, तभी वो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं. कम्युनिटी होती है, हम कम्युनिटी का क्यों पर्पस ही नहीं है एक है दूसरे का समझना, एक दूसरे को सपोर्ट जी, करना. लेकिन हम कब समझेंगे कि ये कम्युनिटी तो हमसे ही है, वो जी. कम्युनिटी तो अलग ही नहीं है. जी बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. सो दिस इज हाउ यू गॉट द पर्पस ऑफ योर लाइफ. इस तरीके यस से आपको आपकी इकिगाई मिले, यूनिवर्स ने आपको उसकी तरफ जी ऑटोमेटिकली जी पुश किया. जी जी ये एक्चुअली आपकी ट्रू इकिगाई है, ट्रू पर्पस ऑफ लाइफ, एंड यू लिविंग द जी पर्पस ऑफ मुझे योर लाइफ. आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड आई फील कि आई एम द चूजन वन. इतने या इंडिया में इतनी सारी औरतें हैं, लेकिन भगवान ने मुझे चुना तो शायद एक रीजन से चुना. और वो रीजन यही था कि मेरे को कुछ करना था एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए, ट्रांस वुमेन्स के लिए कुछ करना था. एंड आई गॉट पर्पस ऑफ माय लाइफ के ये बात मैंने उस दौरान एक्सपीरियंस करी कि जब हम भगवान से कुछ पूछते हैं तो वो हमें आंसर जरूर देते हैं. और जब वो आंसर देते हैं और जो हमारी राह दिखाते हैं, उसमें वो हमारे साथ बिल्कुल साथ साथ चलते हैं. सो दिस जर्नी जब जहां जहां मैं गिरी, he was always there to pick me up and take me forward. So every time I felt कि he don't want me to stop. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, दैट्स इनक्रेडिबल. रीना, आपका जो ट्रांस क्वीन है ये जी 4 सीजन इसके हो चुके हैं, जी इफ आई नो इट करेक्ट, एंड 5वां सीजन अक्टूबर 2022 में आने वाला है. राइट. तो आपके जो 4 सीजन के विनर्स हैं उनके बारे में मुझे बताइए. आजकल कहाँ प्लेस्ड है, क्या किया उन्होंने आपसे आपके साथ पेजेंट में जीतने के बाद? सबसे पहला तो मुझे लगता है कि पैजेंट का जो पर्पस था, मैं हमेशा से यही कहती आई हूँ कि माय पैजेंट इज नॉट ओनली अबाउट क्राउन, इट्स अबाउट इंक्लूजन, इट्स अबाउट एम्पावरमेंट. Yes. सो जो पहला मेरा मकसद था इंक्लूजन. सबसे पहला जब निताशा विश्वास पहली मिस ट्रांस क्वीन इंडिया बनी और उसने अपने फादर को ये कॉल करके बताया कि मैं मिस ट्रांस क्वीन इंडिया बनी हूँ, और द मिनट हिज फादर सॉ हर ऑन CNN, BBC, अमेरिकन न्यूज, ऑस्ट्रेलियन न्यूज, वी वर ऑल ओवर अराउंड द वर्ल्ड. एंड he was so proud that he called her and he said कि बेटा तू घर आ and we will welcome you. And when she went to Kolkata, she was welcomed as a daughter who was once thrown out of her house for what she was. She was welcomed for the same so proudly by the whole Kolkata. So first achievement was this कि जो मेरी पहली ट्रांस क्वीन थी उसको सबसे पहला जो एक्सेप्टेंस मिला अपने फादर से, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था. बट उसके अलावा she's been to places, she's been on MTV, some MTV serial, and then she been to lot of she's a TED Talk speaker. I must tell you, I have अब तक मेरे जो ट्रांस क्वींस हो चुके हैं उसमें सिर्फ विनर ही टेड टॉक स्पीकर्स नहीं रहे हैं, बट जो जीते नहीं भी हैं वो अपने अपने जो जर्नी को डिस्कस विजन करने के के लिए अंदर हैं. जी. they went to TED Talks, they went to जोश टॉक. 5 लड़कियां मेरी टेड टॉक को अटेंड कर चुकी हैं, और 3 लड़कियां जोश टॉक अटेंड कर चुकी हैं. सो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि मैं जो सोचती थी कि
they are not, I'm not making models, I'm making role models. I'm here to make role models, not models only. So वो मेरा सबसे पहला पर्पस पूरा हुआ. नताशा विश्वास ने सनी लियोनी के साथ इंटरव्यू करा, and then she is now doing promotions, she is doing lot of work, and they getting, जो मेरा दूसरा पर्पस था एम्पावरमेंट, वो हुआ कि उनको उनके काम के लिए पैसा मिलना चालू हुआ. जी, आप जी. किसी को काम दे रहे हो और आप उसको पैसा नहीं दे रहे, तो वो एम्पावरमेंट नहीं होती, वो एक्सप्लॉयटेशन होता है. बट एम्पावरमेंट तब होती है जब वो काम करे और उस काम के मेहनत के उसे पैसे मिले, एंड देन यू एम्पावर देम. सो वो एम्पावरमेंट होनी चालू हुई निताशा की. देन वीना सेंडे जो मेरी सेकंड विनर रही हैं, वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के टूरिज्म डिपार्टमेंट की ब्रांड एम्बेसडर हैं. Wow, wow, And that's really she has encouraging. joined Congress in Chhattisgarh, and then she is working in Chhattisgarh movie as a leading actress. उसकी 2 videos आ चुकी हैं, एक movie आ चुकी है. So they working as a woman, not as a trans woman, leading actress. Then the third one, Neetu, she is also working as a model. She has worked for Bangalore Times, she has worked for Bombay Times as a showstopper, and then I'm sorry, can I take this? Please, please, please. देन नीतू भी अभी तक बहुत सारी मूवीज, कन्नड़ा मूवीज कर चुकी है, जिसके अंदर एक मूवी में तो she has acted as a trans woman, and she has acted the story of a trans woman, what they go through, how they go through, and then she is also working as a leading actress. So ये तो हमारी winners की बात रही. Shani is preparing for now. Shani is preparing for Miss International Trans, which is going to happen in Panama on June 11. So Shani अभी prepare कर रही है हमारी इंडिया को represent करने के लिए internationally. ये तो हमारी विनर्स की बात है. उसके अलावा भी जो हमारे पैजेंट पे आए थे, जैसा कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरे पैजेंट पे जो आता है, मेरे लिए वो सारे विनर ही होते हैं, क्योंकि एक पैजेंट में आना, एक क्लोजेट से बाहर आकर अपने आप को दुनिया के सामने ये रख के कहना कि हाँ मैं ये हूं और मुझे आपको ऐसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो सबसे पहले मेरे लिए विनर है सारे. मेरे पैजेंट में लूजर तो कोई है ही नहीं. Then Navya Singh, she's a brand ambassador of Miss Trans Queen India. She is working with a lot of big media groups and बहुत सारे वो videos कर रही हैं as an actress, leading actress. Then she's banging the door of Bollywood and telling them you have to take a trans woman in the role of trans woman. और अगर आप ट्रांस वुमेन को ट्रांस वुमेन का रोल नहीं दे सकते, तो जब आप एक औरत को ट्रांस वुमेन का रोल दे सकते हैं, तो एक ट्रांस वुमेन को एक औरत का रोल तो दे ही सकते हैं अगर वो अच्छी है. So she has just bagged Dada Saib Phalke award. Also, she recently went to United Nations to represent trans women. So ये तो मेरे जितने भी कैंडिडेट्स रहे हैं, जितने भी लोग जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, वो कहीं ना कहीं हैं. और मेरे को ऐसा लगता है कि जब मेरे को कोई पूछता है कि व्हाट इज योर सक्सेस व्हेन, तो आई फील कि जब मेरे जो ट्रांस वुमेन्स हैं कुछ अचीव करने के बाद अगर उनके माँ बाप ने उन्हें एज अ वुमन एक्सेप्ट कर लिया, मेरी सक्सेस सबसे बड़ी वो है. I always wanted to see that, and that happened. And I want to share this incidents about Shani. Shani को मेरे को पूरा 1 साल लगा ये समझाने में कि she should tell the whole world that what she really wants. And थोड़ी हिचकिचाहट थी, थोड़ा था उसके दिल में कि क्योंकि लोगों की नजरें बदल जाती हैं जानने के बाद.
तो था तो बट देन वी वर्क टुगेदर एंड आई न्यू दैट कि वो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज है कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती है एंड देन आई क्राउन्ड हर एज मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 एंड after that I received a call from her mother and मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए एक मुझे अभी भी गूज बम्स आने लगते हैं जब मैं सोचती हूँ उस कॉल के बारे में। तो शी कॉल्ड मी, शी सेड कि रीना मैंने बोला हाँ जी आंटी बोलिए। तो बोली मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने बोला हाँ जरूर मिलेंगे। शी सेड कि मैं मिलना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे में क्या शक्ति है और क्या है तुम में जो तुम मेरी बेटी के साथ खड़ी हुई। जब जब मुझे खड़ा होना चाहिए था अपने बच्चे के साथ तो मैं उसके साथ नहीं थी। इट वॉज यू हु स्टूड बाय हर, हु अंडरस्टूड कि उसकी कैपेबिलिटीज क्या है और हु हेल्प्ड हर रीचिंग वेयर शी इज टुडे। and I really want to see that power in you which you have given her, and so that gave me goosebumps, and that day I realized कि whatever I'm doing I should be proud of that, because यही मेरा मकसद था कि सबसे पहला अगर एक्सेप्टेंस माँ बाप का हो जाए ना अनामिका जी, उससे बड़ी चीज कोई नहीं है बच्चों के लिए। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, चाहे वो ट्रांस कम्युनिटी हो, चाहे वो एक दलित की बात हो, अगर उसके माँ बाप उसके साथ हैं तो देर इज नो लुकिंग बैक। Yeah, that's true. That's really true. And क्या महसूस किया होगा आपने उस फोन कॉल के बाद? ये मुझे आपकी नम आंखें बता रही नहीं, एक्चुअली आई कैन अंडरस्टैंड कि आप जो कर रहे हो आज आपको उसके रिजल्ट्स दिख रहे हैं। जो मुझे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लगी ना जो आपने उनको दिलवाया है वो सोसाइटी में एक्सेप्टेंस, पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस, एंड जो इंसिडेंट आपने बताया जब एक रिक्शे वाला तक जी डिड नॉट could not understand कि मुझे क्या बोलना चाहिए, and he commented on something on your friend and आप उसके लिए लड़ गए। तो आज कितनी इज्जत, जो उनका हक है, जो उनका हक है उसको दिलवाने के लिए आप कर रहे हो कोशिश, और उनको मिल भी रही है। ये एक्चुअली बहुत बड़ा काम है जो आप कर रहे हो। लेकिन आज ये जितना बड़ा, जितना ब्यूटीफुल, जितना क्लियर, जितना ग्लोरिफाइड लगता है, मैं कहूंगी शायद जब आपने इसके बारे में सोचा होगा या किसी को बताया होगा कि मैं एक ऐसा पेजेंट करने की सोच रही हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड सबने कैसे एक्सप्रेशंस आपके दिए होंगे। this was the reaction, are you mad really? ऐसा ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, तुझे पता नहीं है ये लोग तेरे मुंह पे ताली बजा देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। I know, yeah, that thing. एंड सच बोलो तो मुझे भी कहीं थोड़ा बहुत तो डर लगा था पहली बार। लगा था? हाँ, ये डर लगना वाजिब था क्योंकि हम उधर गए नहीं ना कभी। हमने कभी उस पार जाने की ना तो कोशिश करी, ना हमने कभी ये जानने की कोशिश करी कि उनके दिल में क्या है। हमने तो सिर्फ उनका पहनावा देखा, हमने उन्हें भीख मांगते हुए देखा, हमने उन्हें गाते बजाते हुए देखा, लेकिन हमने रोते हुए नहीं देखा, हमने उन्हें भूखे सोते हुए नहीं देखा, हमने उन्हें सेक्स वर्क करते हुए नहीं देखा, हमने उन्हें कि एक नाली के पास बैठकर खाना खाते हुए नहीं देखा। तो इसलिए हमें वो तकलीफ हुई नहीं कभी। बट जब मैं इस के अंदर आई और जब मैंने ये बात बोली, और पहला रिएक्शन तो लोगों का यही था कि पागल हो गई है ये। और शुरुआत में मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त थे जिनसे बातचीत चल रही थी कि इवेंट मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स डू समथिंग। एंड द मिनट दे सेड कि इवेंट मैनेजमेंट, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट केम। आई सेड मैं अगर करूंगी तो मैं ब्यूटी पैजेंट करूंगी ट्रांस वुमेन्स का। एंड दे वर लाइक are you serious? I said yes. So initially वो सब मान गए कि कुछ अलग है, हाँ ठीक है। लेकिन वो 1 महीना घूम के हम वापस उसी टेबल पे बैठे हुए थे 4-5 जने, और दे ऑल बैक्ड ऑफ। दे सेड कि हमें नहीं करना,
हमने एक कंपनी बनाई थी, कुछ पैसे मिलू के, तो दे सेड हमें तो हमारे पैसे चाहिए वापस, हमें नहीं करना। तो या तो तू एक नॉर्मल पेजेंट कर ले, या फिर गिव अस आवर मनी बैक। सो मैंने बोला पेजेंट तो मैं ट्रांस वुमन का ही करूंगी। सो वन ऑफ देम सेड कि हिजड़ों की फौज लेके जाएगी कहाँ। मैंने बोला वो तो मैं बाद में बताऊंगी। तो वन ऑफ द लेडी सेड कि अकेले कर लेगी। एंड दैट वाज अ मोमेंट व्हेन आई गॉट अप फ्रॉम द टेबल एंड सेड अब अकेले करके दिखाऊंगी। एंड आई जस्ट गेट आउट फ्रॉम दैट रेस्टोरेंट। और वो एक मोमेंट था, मुझे लगता है वो उस मोमेंट में मेरे को जो जुनून, एक जो भूत सवार हुआ ना, वो ऐसा भूत था कि आप मानोगे नहीं, ना तो मैं सो पाती थी, ना मैं खा पाती थी, ना मैं कुछ और कर पाती थी। मेरी बच्ची 10 साल की थी उस वक्त, और वो घर पे होती थी, मैं पूरे दिन बाहर रहती थी करने के लिए कि मेरे को कोई स्पॉन्सर मिल जाए, मुझे कोई सपोर्ट मिल जाए, कि कोई तो मुझे हेल्प कर दे, कोई तो मुझे समझ ले। लेकिन जब भी मैं किसी के पास जाती थी तो वो मेरे को आज भी याद है, मैं एक मंत्री के पास गई थी, तो उन्होंने मेरे से बोला कि रीना जी, इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग। मैं सर हाँ जी पूछिए। आप भी इस कम्युनिटी से हो? तो मैंने बोला नहीं, मैं हंस रही, मैंने कहा नहीं, मैं इस कम्युनिटी से नहीं हूँ। सो सेड के तो फिर आप, तो मैंने को तो मैं नहीं कर सकती, मैं लोगों के लिए नहीं खड़ी हो सकती। कह रहे नहीं नहीं सब ठीक है, पर अगर आप कुछ नॉर्मल करोगे तो हम सपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये इसमें थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आ जाएगा। तो मैंने कहा सर आपके लिए नॉर्मल नहीं है, मेरे लिए यही नॉर्मल है, एंड आई विल प्रूव इट टू यू वन डे। और आई केम बैक, एवरी डे आई यूज टू क्राई, आई एम वेरी इमोशनल, आई एम क्राई बेबी। तो मैं पूरे आती थी और रोती थी, रोते रोते सो जाती थी, और फिर सुबह सुबह उठ के शीशे में देख के बोलती थी रीना तुझे पता था ये आसान नहीं होने वाला है। सो अब यू कांट गिव अप, यू हैव टू Yeah. क्रिएट हिस्ट्री इन इंडिया। सो जो हिस्ट्री क्रिएट करनी है तो अब तो गिव अप नहीं कर सकती तू। और अंदर ही अंदर मेरे को ऐसा लगता था कि या तो मैं कर जाऊंगी या फिर मैं मर जाऊंगी। मैं इतना जितना मुझे लोग मिलते थे और ये बोलते थे कि सब ठीक है, पर तू कुछ और कर, तो मेरा और ज्यादा जोश बढ़ता था कि अब तो यही करके दिखाऊंगी, अब तो प्रूव करके दिखाऊंगी तुम लोगों को कि तुम गलत हो और मैं सही हूँ। एंड एंड आई वॉज सो फोकस्ड कि मुझे तो ये करना ही है। तो जैसे एक घोड़ा होता है ना, वो उसके ऐसे लगा हुआ होता है, ब्लाइंडर्स लगे होते हैं, ब्लाइंडर्स। हाँ ब्लाइंडर्स लगे होते हैं ना, वैसे मैंने वो ब्लाइंडर लगे। तो मेरे को जो कोई नेगेटिव बोलता था ना, तो वो तो बस ऐसे ब्लाइंडर्स लग गए थे कि मेरे को सुनाई नहीं देता था, और जितना वो बोलते थे उतना ही मेरे अंदर का जो जोश था वो जागता था कि नहीं। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं आई टोल्ड माय हस्बैंड वन नाइट कि आई वाज क्राइंग, आई वाज सेइंग मनोज अगर नहीं हुआ ना या मैं मर जाऊंगी। इसमें पागल हो गई है क्या तू? है तेरा दिमाग कुछ क्रैक तो नहीं हो गया? मैंने कहा नहीं, मेरे को अगर नहीं मिले, अगर ये मैं नहीं कर पाई ना, मेरे को ये प्रूव करना ही है कि वो लोग गलत हैं जो ये सोचते हैं कि ट्रांस वुमन कुछ नहीं कर सकती। मेरे को ये प्रूव करना ही करना है। तो ही इज द वन हु स्टूड बाय मी एंड ही सेड कि अब घर भी बेचना पड़ेगा ना, वी विल डू इट, don't worry, I am with you, I'll get from anywhere, I'll get money for you, but you will do it. So he's been he's been the biggest support in Miss Trans Queen India and the only sponsor for Trans Queen India. तो जो कमाते थे और जो सैलरी उनकी आती थी वो हम खान अपना घर का खर्चा भी उसी से ही चलाते थे, और ट्रांस क्वीन का भी तैयारी हम उसी से ही कर रहे थे। So actually, Reena, this is incredible. जो आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया, जो जी बोले कि अगर घर भी बेचना पड़े तो भी कोई परवाह नहीं है। आई थिंक अगर ऐसा सपोर्ट घर से मिल जाए तो जी फिर शायद एक्चुअली आप और आपके जैसा जिंदा दिल इंसान, सख्त इंसान के ठान लिया तो ठान लिया, अकेले करके दिखाऊंगी, तो एक्चुअली ऐसा भी आप कर सकते हो। जो आपने किया वो नामुमकिन से कम नहीं, मैं बोलूंगी उसको नामुमकिन से मैं कम नहीं बोलूंगी। यहाँ शेयर करना चाहूंगी एक बात।
I lost my mother in December, and I still have that video. एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, और उसमें मेरी मदर का एक वीडियो लिया गया था, और दे हैव आस्क्ड हर कि आपका क्या प्रतिक्रिया ये कर रही है। और तो मेरी मम्मी को जब मैंने पहली बार बताया था, आप समझ सकते हैं पुरानी दिल्ली में रहना, और पुरानी दिल्ली में रहने की वजह से दिमाग लोगों का बहुत संकीर्ण हो जाता है। दो आई ऑलवेज न्यू, मेरी माँ ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि सबको समानता से ही ट्रीट करें और सबके साथ अच्छे रहे, वो मेरे साथ हमेशा सा था। तो जब मैं पहली बार मम्मी को बताने वाली थी, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं मम्मी से क्या बोलूंगी। मैंने डिसाइड तो कर लिया, और मैं मुंबई चली गई, और उसके बाद मैं छोड़ के सुहानी को यहाँ गई थी। मेरी मॉम बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा थी मेरे से कि एक हफ्ते के लिए सुहानी को छोड़ के कहाँ गई थी, और Your मेरे daughter, Suhani is your daughter. यस Okay. यस सो मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर डर के मारे मम्मी के घर नहीं गए उस हफ्ते में, कि वो पूछेंगी कहाँ गई है तो वो क्या बोलेंगे, कि वो कहाँ गई है, क्या करने गई है। तो ये लोग भी वहां नहीं गए, तो जिससे मेरी माँ का गुस्सा और विकराल रूप में आ गया। तो जब मैं पहुंची तो मैंने अपनी मॉम को बोला कि मम्मी, मैं ना कुछ करने जा रही हूँ। तो बोली क्या, कहाँ गई थी तू इतने दिन से बच्चे को छोड़ के, और ये है वो है, 10 साल का बच्चा है, तुम कहाँ अपने घूमती फिर रही हो, अकेले क्यों गई थी। मेरे लिए भी, मैं अकेली पहली बार कहीं गई थी, तो मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने बोला मैं मतलब आम आम लोगों को तो ये नहीं मालूम ट्रांसजेंडर्स क्या हैं और एलजीबीटी कम्युनिटी क्या है, जब मुझको तक नहीं, पढ़े लिखे इंसान को नहीं मालूम था। तो मैंने सोचा मेरी माँ को क्या पता होगा, तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि ऐसे वो जो किन्नर होते हैं ना, मैं उनका ब्यूटी पेजेंट करना चाहती हूँ। और जैसे मैंने मम्मी को बोला वो सुष्मिता सेन है ना, वैसे वैसा वाला पेजेंट करना चाहती हूँ। तो फॉर अ मिनट शी जस्ट लुक्ड एट मी एंड शी सेड, तूने सोचा है तो अब तू मना भी करो तो कौन सा मान जाएगी, और तूने सोचा है तो तू करके दिखा देगी। एंड आई वाज लाइक क्या। शी सेड तूने ठान लिया है ना, तो ऑब्वियसली तुझे कोई रोक तो सकता नहीं है। Yeah. एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड कि मेरी मम्मी ने 1% भी ये बात नहीं कही कि क्यों, किस लिए। शी सेड कि तूने सोचा है, एंड शी नोज दैट आई एम वेरी जिद्दी, अगर मैं कुछ जिद पकड़ लूं तो उसे मैं पूरा ही करके छोड़ती हूँ। तो शी सेड कि मना भी करूंगी तो तू मानने वाली नहीं है, बट ये तू ही कर सकती है और कोई कर भी नहीं सकता है। एंड देन शी शेयर्ड वन स्टोरी विद मी। शी सेड कि तुझे पता है कि जब बच्चे होते हैं तो ये जब मांगने आते हैं, तो हमारे घर पे जब मेरे भाई पैदा हुए थे, तो बड़े भैया मेरे, तो ये लोग आए थे एंड दे गॉट गोल्ड चेन फॉर माय ब्रदर। सो मेरे पापा से और मेरी मम्मी से इन लोगों के इतने अच्छे रिलेशनशिप थे दैट दैट यू नो आई देन आई रिमेम्बर, यस आई यूज्ड टू कॉल दैट वुमन को कोयल नानी। सो वो मेरी मम्मी को बेटी की तरह मानती थी, एंड शी गॉट एवरीथिंग फॉर माय ब्रदर, एंड दे गेव, एक्चुअली दे डिडंट took anything from her and they gave to her. So she said कि हो सकता है वो कर्जा जो था वो चुकाने का टाइम आ गया, तू कर, तू ही कर सकती है। एंड देन वन वन ऑफ माय चाचा जी वो आस्क्ड मी कि बेटा सब सही है सब करना, लेकिन पैसे सबको चाहिए होते हैं, और इसमें कुछ पैसा वैसा भी कमा रही है या लगाए जा रही है। तो यू नो माय मॉम सेड कि 99 लोग जो होते हैं वो कमाने वाले होते हैं, और 1% होता है जो देने वाला होता है, ये वो है देने वाली। And that gave me wing, that has empowered me, that has given me wings to fly. मैंने बोला अब मुझे कुछ नहीं रोक सकता। आई थिंक मेरी मम्मी मेरे साथ थी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, और यहाँ तक कि मेरी 10 साल की बेटी जो मेरे लिए उस दौरान न्यूज़पेपर लेकर आई स्कूल से कि मम्मा देखो, जब से आपने काम करना चालू किया है ना कोची के अंदर, उस वक्त रिक्रूटमेंट हुआ था मेट्रो के अंदर, and she saw that news and she got that newspaper for me.
she said, look, now you are working on this, so things are changing. And I was like, oh my god, now I have a burden to carry कि अब तो मुझे इसको प्रूफ करना ही पड़ेगा, मेरे बच्चा भी अब मेरी तरफ देख रहा है, तो अब इस चीज को तो प्रूफ करना ही पड़ेगा। एंड देन देयर इज नो लुकिंग बैक। मैंने सोच लिया अब करना है तो करना है, अब इफ और बट कुछ नहीं है, बट करके दिखाना है बस। I know, this is really incredible जो आपने करा है, सच में वो आसान नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि आपके साथ आपकी माता जी का आशीर्वाद था, आपकी फैमिली का साथ था, हस्बैंड का सपोर्ट था, बेटी का प्यार था, so you could do it। ये फैमिली पावर को बताता है कि फैमिली पावर एक्चुअली क्या क्या करवा सकती है, और एक लड़की अगर कुछ ठान ले तो कुछ भी करके दिखा सकती है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। दीना जी, लेकिन जैसे आज, जैसे मैंने बोला, आज थोड़ा सा चीजें बदल रही हैं, आपने कोशिश करी, जितनी ये ट्रांसजेंडर जो है आपके, काफी सारे ये लोग अच्छी जगह पे ये विमेन प्लेस्ड हैं, या एक डिग्निफाइड जॉब कर रही हैं, एक डिग्निफाइड स्टेटस अभी मेंटेन कर रही हैं। लेकिन एज चिल्ड्रन, जब हम अपने बच्चों को देखते हैं हेट्रोसेक्सुअल, हम अपने बच्चों को देखते हैं कि ठीक है, ओके फाइन, लड़के जो है लड़के के दोस्त हैं, दोस्त तक ठीक है, लड़कियां आपस में फ्रेंड्स हैं, लेकिन अगर किसी पेरेंट को पता चलता है कि उनके बच्चे का, हेट्रोसेक्सुअल बच्चे का कोई एक फ्रेंड है जो कि होमोसेक्सुअल है, तो अक्सर, जैसे आपने भी बोला ना कि लोगों ने आपसे पूछा कि आप तो इस कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करती हैं, तो अक्सर जो मैंने देखा है, पेरेंट्स को डर सताता है कि अगर आप उनके साथ जाओगे तो लोग आपको भी पूछेंगे भी नहीं, वो आपको सेम टैग दे देंगे कि आप वो हो, जो मुझे बहुत बार दिया गया। और मुझे ऐसा लगता था कि चलो जिसको नहीं पता वो तो अलग बात है, लेकिन मीडिया इतना एजुकेटेड वर्ग, मतलब मुझे लगता है कि हमारे देश का सबसे एजुकेटेड वर्ग जो है वो मीडिया है। दे आस्क्ड मी, मैम हाउ डू यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ? So I said, I'm a heterosexual woman. So acha, and then I still remember Outlook has wrote about me. Reena Rai herself is a trans woman and taking an initiative to work for a transgenders and creating a platform. So I called that person and I asked him, did you ask me I am a trans woman or a cisgender woman? मेरे को ट्रांस वुमन कहलाना कोई गाली नहीं लगता। मेरे को अगर कोई ट्रांस वुमन अगर किसी ने कह दिया तो मैं ये नहीं, हाय मैं क्या ट्रांस वुमन दिखती हूँ, अरे मैं ट्रांस वुमन भी दिखती हूँ तो क्या हुआ, मेरे को वो गाली नहीं लगता। लेकिन मैं ये जरूर चाहती हूँ कि लोगों के अंदर ये मैसेज जाए कि एक औरत भी ट्रांसजेंडर के साथ खड़ी हो सकती है भाई। they not only heterosexual community asked me this, but the community people also asked me. They have talked about me, maybe I am lesbian, maybe I am doing for a reason. One day I was traveling and I was traveling with Bippy for a event, एक अवार्ड शो था जहाँ पे मुझे बुलाया गया था। तो मैं मेट्रो में विपी के साथ थी, और वो जैसे मेट्रो खुली तो कुछ लोग कम्युनिटी के थे जो आके मेरे पास बैठे, एंड दे टॉक इन देयर लैंग्वेज, सो दे आस्क्ड विपी कि ये ट्रांसजेंडर है क्या? तो मैंने बोला नहीं, मैं ट्रांसजेंडर नहीं हूँ और मैं विमेन हूँ। तो एकदम से वो हक्का पक्का रह गया। तो वो बोला कि नहीं नहीं मैम, हमारे लिए कोई ऐसे आता नहीं है ना, खड़ा नहीं होता ना। सो मैं पूछना चाहता था, आर यू फ्रॉम द कम्युनिटी? सो मैंने बोला आई एम नॉट फ्रॉम द कम्युनिटी इज फ्रॉम मी. A woman like me gives birth to this community. How can you and I be a different? If I am standing with you, I can be your mother, I can be your sister, I can be your anything. I can stand proudly with you. जैसा आप बोल रही हैं कि मुझे भी ऐसे टैग दिए गए, लेकिन मुझे उन टैग से फर्क ही नहीं पड़ा, because I know who I am, what I am. सो जो जिसको भी डर लगता है इस बात से कि अगर किसी ट्रांसजेंडर के साथ खड़े होने से या किसी का दोस्त बनने से आपके ऊपर वो टैग लगाया जाएगा, तो वो तो इस बारे में सोचे ही नहीं। मैं सोचती हूँ आपको अपनी रियलिटी मालूम है,
व्हाट यू आर, और आपको किसी को ये प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। और जो ये सोचते हैं, यही एक रीजन था मेरा खुद बाहर आकर ये बोलने का कि मैं एक औरत हूं और मैं इस कम्युनिटी के साथ खड़ी हूं, ताकि मेरे जैसी बहुत सारी रीनाएं होंगी, शायद किसी की माँ होगी, वो किसी की बहन होगी, किसी की दोस्त होगी, लेकिन वो डर के मारे ये नहीं कह पा रहे कि मैं इसके साथ खड़ी हूँ, कहीं उसको ये ना इसके ऊपर टैग जी। दे दिया जाए कि अरे ये भी इस कम्युनिटी से। तो मैं हर उस शख्स से ये कहना चाहती हूँ कि आपके लिए सबसे पहला मैटर जो करता है ना, वो मैटर करती है आपकी दोस्ती। दुनिया क्या बोलती है फर्क नहीं पड़ता, पर आप अपने दोस्त के साथ एक खड़े रहें और मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़े रहें। और मैंने जो एनजीओ खोला आफ्टर ट्रांस क्वीन इंडिया, आई रियलाइज कि ट्रांस क्वीन इंडिया करना ही इज नॉट इनफ। I have to address the root of this discrimination, and that is at that age of बच्चे जब छोटे होते हैं उसी वक्त हमको सही टाइम पे सही बात सिखानी है। तो मैंने एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, वी आर योर स्ट्रेंथ। सो वी आर योर स्ट्रेंथ मीन्स कि जो we go and we inspire people to be strength of each other. I don't go and talk about sexuality over there. I just go and tell that कि मैं और विपी एक दूसरे के साथ जब खड़े हुए, तो आज तभी तो जिंदगी दुनिया जानती है रीना कौन है और विपी कौन है। अगर हम एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होते, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन के नहीं खड़े होते, तो ना तो आज कोई विप्पी को जानता और ना ही शायद रीना राय को कोई जानता। दुनिया ये सोचती है कि रीना राय ने विप्पी को बनाया, बट रीना राय ये कहती है कि विप्पी ने रीना राय को बनाया। विप्पी अगर मेरी लाइफ में नहीं आती तो मुझे यही पता ही नहीं होता, मैं इस सच से अवगत ही नहीं हो पाती कि हम सब एक हैं। और आज ये लोग जो है, इन लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है ये एक छोटी सी एक्सेप्टेंस के लिए, थोड़े से प्यार के लिए। आप मैंने उसके साथ क्या किया, मैंने उसको कोई गिफ्ट नहीं दिए, सिर्फ एक मेरी नजर, मेरा एक प्यार भरा हग, that's it, that's all she wanted, and after that she just forgot कि acceptance अब मुझे किसी से नहीं चाहिए, अब मुझे अपने आप पे काम करना है। And she started working on her career. She's a beautician right now and working in a parlor। और कभी भी उसको मैंने ना तो भीख मांगते हुए देखा, ना कोई गलत काम करते हुए देखा। तो लोगों की मेंटालिटी तो बहुत इसी तरफ जाती है कि अरे ये ट्रांसजेंडर है तो ये कुछ गलत ही काम करता होगा। तो यही पे आई थिंक मुझे लगता है कि जैसे जो ये एलजीबीटी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं रीना, जो मुझे लगता है क्योंकि इनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, इनको कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, सेल्फ डाउट का इशू रहता है, मेंटल ट्रॉमा रहते हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी एजुकेशन सफर करती है ना। ये भी तो हम ही नहीं है। हाँ, मैं वही मैं कह रही हूँ, हाँ, इसी सोसाइटी की वजह से, उसकी वजह से इनकी एजुकेशन सफर करती है। और उसकी वजह से ये कहीं शायद इस कम्युनिटी के काफी लोग जहां उनको पहुंचना चाहिए प्रोफेशनली, नहीं पहुंच पाते, उसकी वजह से अगेन ये पीछे रह जाते हैं। तो जब आप सोसाइटी में पीछे रह जाते हैं, तो जो लोग पीछे रह जाते हैं और फिर यू आर फ्रॉम दिस कम्युनिटी जिसको कि लोग एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हैं, तो आई थिंक ये एक ऐसा इफेक्ट है, एक साइकिल है कि जब तक एक साइकिल नहीं टूटेगी तब तक दूसरा पहिया आगे नहीं बढ़ेगा। अनामिका जी, मैं आपको बताऊं कि इस काम करते दौरान मुझे कम्युनिटी से इतना बैकलैश मिला कि लोग ये सोचते थे कि मैं कमाने आई हूँ, मैं पैसा कमाने के लिए ये सब कर रही हूँ, मैं कम्युनिटी को यूज कर रही हूँ। लोगों ने मुझे एलिगेट किया कि ये तो पैसे कमा रही है, ये तो हमारे कम्युनिटी को यूज कर रही है। बट आज मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं पैसे कमा रही हूँ और मैं कम्युनिटी को यूज कर रही हूँ, तो कोई बात नहीं, आई टेक दिस। मैंने ये आपका जो लांछन जो आपने लगाया मैंने मान लिया, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं, जिन लोगों को मैं चाहती थी उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हों, आज वही लोग उन बच्चों को बुला के अपने साथ वहां खड़ा कर रहे हैं। तो मैंने अपने काम से, अपने मेहनत से लोगों को, शायद मैं पीछे रही, मेरे पास ब्लू टिक नहीं है,
ठीक है, मुझे आप गूगल करेंगी, आप मुझे नहीं मुझे आप नहीं गूगल कर पाएंगी, क्योंकि जब रीना राय आप गूगल करेंगी तो रीना रॉय आ जाएगी, तो मेरे को आप गूगल नहीं कर सकती हैं। मेरे को जब तक आप मिस ट्रांस क्वीन इंडिया नहीं लिखेंगी तब तक रीना राय के बारे में नहीं आएगा। बट आप अगर मेरी लड़कियों के बारे में लिखेंगी, दे हैव ब्लू टिक्स, दे आर गोइंग एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, दे आर गेटिंग मनी फॉर देयर वर्क। तो कभी कभी जब आपको सामने वाले को आगे बढ़ाना होता है ना, तो अपने आप को खोना पड़ता है। तो मैं इसी में ही खुश हूँ कि मेरे पास कोई बात नहीं, ब्लू टिक नहीं है, लेकिन जो मेरे बच्चों की अचीवमेंट्स है, मैं बच्चे इसलिए कहती हूँ क्योंकि एक तो मेरे को एक खिताब मिला हुआ है सबसे कि आई एम अ ट्रांस मदर ऑफ इंडिया, और दे ऑल कॉल मी माँ, एंड आई फील दैट आई एम द ब्लेस्ड वन, क्योंकि माँ को देखना किसी के अंदर ये एक बहुत बड़ी चीज है। और मैं ये सोचती हूँ कि ये तो सबसे ऊपर का दर्जा होता है अगर आप किसी को माँ, किसी के अंदर माँ देखते हैं। और मैं आज मतलब बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ट्रांस बच्चे, जो मेरे अंदर माँ देखते हैं, जिन्होंने अपने माँ का जिनको प्यार चाहिए था और उन्हें वो नहीं मिला, एंड दे सर्च अ मदर इन मी एंड दे गेट व्हाट दे वांट फ्रॉम देयर मदर, और वो एक्सेप्टेंस, वो प्यार उन्हें मेरी से मिलता है। तो मुझसे ज्यादा ना तो अमीर कोई है इस दुनिया में, ना कोई होगा। बहुत 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 ब्यूटीफुल थॉट्स हैं आपके रीना जी। एक्चुअली यू नो व्हेन आई वाज लिसनिंग टू दिस आई कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि जब कोई माँ बोलता है एंड यू आर हार्डली 40 आई गेस, सो यस। सो कोई आपको जब इतना बड़ा खिताब दे देता है मिड 20s का 30s का, तो क्या उसके पीछे इमोशन रहा होगा? क्या बहुत इमोशन ज्यादा, रहा होगा? बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है। और दो जन हैं जो मेरे वैसे तो मेरे को मोस्टली सारे जितने भी ट्रांस वुमेन्स हैं वो माँ के नाम से मेरे अंदर माँ, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा जिनके साथ अपने आप को कनेक्ट किया है वो नव्या और एक अमृता सोनी है, जिन्हें मैं अपना बिल्कुल उतना ही प्यार करती हूँ जितना शायद मैं सुहानी को करती हूँ। और वो इमोशन, वो जब मैं पहली बार नव्या के घर गई मुंबई, और आई बीन विद हर, आई हैव सीन हर लाइफ, आई हैव सीन द स्ट्रगल्स व्हाट शी गॉन थ्रू, व्हाट शी इज गोइंग थ्रू। और यू you नो know, मैं जब उसके घर गई थी तो मुझे लोगों ने बहुत मना किया कि you should not go and stay with her, you know, as people have this notion that कि sex work और blah 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 blah. So I said मैंने उसको अपना बच्चा माना है, अब वो अच्छा और बुरा दोनों मेरा है, ठीक है। और मैं जो पहली बार उसके घर गई और आई हैव सीन हर सफरिंग, आई हैव सीन व्हाट शी हैज गॉन थ्रू, that was the time when I was really attached with her. And I always used to tell her that the day you will earn money, I will take that money जो तुम अपनी मेहनत का पैसा कमा के मुझे जिस दिन दोगे ना, वो होगा। और आज वो पिछले हफ्ते मेरे घर पे थी और मेरे साथ थी, और शी वॉज टेलिंग मी कि उसने एक शूट किया है एक दिन का डायमंड ज्वेलरी का, एंड शी सेड कि माँ मेरे को 60,000 रुपए एक दिन के मिले हैं। यू नो, दैट इज दैट इज व्हाट माय विक्ट्री। आई फेल्ट सो 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 हैप्पी कि अगर मेरी वजह से किसी एक की भी जिंदगी अगर बदली है, या फिर उसको वो मिला है जो वो डिजर्व करता था, मेरा यहाँ आना और यहाँ जन्म लेना सफल हो गया। एंड ही हैज, मैं ये भी बोलती हूँ कि मेरे को चाहे कोई अप्रिशिएट करे ना करे, ही हैज अप्रिशिएटेड मी every step. I have I have been bashed, I have been मेरे को बहुत सारे लोगों ने ये नाम दिए कि ये यूज कर रही है कंपनी को, ये कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है, ये कर रही है। बट देन जब मेरे जो बच्चे हैं वो न्यूज़पेपर्स में आए, उनको टीवी में दिया गया और उनको पैसा मिला उनके काम के लिए,
I realized कि what I have done, I am proud of myself. मैं जब ऊपर जाऊंगी ना, तो मैं डेफिनेटली बहुत प्राउडली भगवान की नजरों में नजरें डाल के बोलूंगी कि जिस काम के लिए आपने भेजा था कर कर आई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छे से कर कर आए हो, बहुत अच्छे से कर कर आए हो, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, ऑफ द करेज दैट यू हैव शोन, बिकॉज एक्चुअली बहुत हिम्मत लगती है जी, लोगों का जवाब देने के लिए, जब लोग आपको बोलें कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप मैं को तो जवाब ही नहीं वियर्ड दिया। नामों से, वल्गर नाम से मैं कहूंगी, यस, को एग्जैक्टली। बुलाएं, आप उसको झेलें, आप बिलीव नहीं करेंगे, आगे ट्रांस बढ़ते क्वीन रहें। इंडिया करने जैसे ही करना चालू करा, मेरे पास रात रात को 3-3 4-4 बजे कॉल्स आती थी, बहुत वियर्ड कॉल्स, बहुत गंदी कॉल्स, आई क्योंकि कैन उन्हें ये अंडरस्टैंड। लगता था कि मैं अगर ट्रांस वुमेन्स के साथ काम कर रही हूँ तो मैं कुछ गलत काम ही कर रही जी होंगी, जी, और समझ एक सकते हैं। हाउस वाइफ के लिए, एक ऐसी औरत के लिए जिसने बाहर का ये वाला रुख देखा ही नहीं कभी, और उस चीज को फेस करना जो शायद एक ट्रांस वुमेन रोज फेस करती होगी, वो I that made me go more strongly on my path कि नहीं, ये चेंज तो अब लाना ही है लोगों के दिमाग में, अब ये बात तो लेकर ही आनी है कि ये सिर्फ यहाँ पे सेक्स वर्क करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। अगर आप मौका दोगे तो वो एक अच्छी इंस्पेक्टर भी बन सकती है, एक लॉयर भी बन सकती है, एक जज भी बन सकती है, एक मॉडल भी बन सकती है। बिल्कुल, आई थिंक ये चेंज, यही चेंज जो ना मैं अपने अंदर से फील करती हूँ कि अगर इनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम हो जाए, मतलब अगर जी, सोसाइटी इनके ऊपर प्रेशर डालना बंद कर दे, बुली करना बंद कर दे, तो शायद ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकली फ्री हो पाएगी कम्युनिटी, और ज्यादा अच्छे से एक्सेल कर पाएगी, कहीं अनामिका अच्छी जी, जगह पे अगर पहुंचकर। जी, अगर एक बच्चे को घर से एक्सेप्टेंस मिल जाए, स्कूल बिल्कुल, में दोस्तों का प्यार मिल जाए, प्यार मिल जाए, अपने टीचर की अच्छी गाइडेंस मिल जाए, तो ये मेंटल हेल्थ का तो नामो निशान ही नहीं रहेगा ना। एक्सेप्टेंस, पहले एक्सेप्टेंस के जी, बाद आई थिंक सारी सब चीजें जी, ठीक हो जी। सकती हैं। मेंटल हेल्थ तभी होती है ना कि बचपन से एक तो बच्चा अपने आप को समझने में जी 13-14 साल लगा देता है, क्योंकि शुरुआत में तो उसे ये लगता है कि मैं ही गलत हूँ, शायद मैं ही बिल्कुल अजीब हूँ, मैं ही गलत हूँ। वो अपने अंदर एक ऐसा एक वो बना लेता है कि भाई मैं ही गलत हूँ, शायद सब तो इस तरीके से चल रहे हैं और मैं उल्टा चल रहा हूँ, यानी मैं ही गलत हूँ। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनको, वो किसी से खुल के बात नहीं कर पाते, वो अपने मन की जी बात किसी से कह नहीं सकते। अगर वही उनको समझ लिया जाए, उन्हें मौका दे दिया जाए अपने मन की बात कहने का, वो समझने का, तो शायद वो एक बहुत बेहतर इंसान बन के आगे निकले, एंड दे हैव ऑप्शंस। और मैंने अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि जहाँ पे उनके माँ बाप ने उनको हेल्प किया है, तो उनकी जर्नी कितनी इजी हो गई आगे बढ़ने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं यहाँ पे सुशांत का एग्जाम्पल देना चाहूंगी। सुशांत ने मेरे को बताया, यू नो हाउ आई कम आउट टू माय मदर एंड व्हाट वाज हर रिएक्शन। आई सेड क्या हुआ था, तो ही सेड कि यू नो आई वाज माय ब्रदर टोल्ड माय फादर दैट ही गोज इनटू अ गेज पार्टी एंड ही वाज टेलिंग माय फादर एंड सो माय फादर सेड तेरे को क्या करना है, वो जा रहा है गे पार्टी में तो तेरा क्या मतलब है, डोंट टॉक अबाउट इट। then he said कि after some time he came to me, he asked me कि सुशांत कुछ बात करनी है तो are you gay? So he said yes, yes, I'm gay. So he said no matter you, whatever you are my child first. And you know आई he थिंक इज said इट द सेम सुशांत जिनका क्वीन के नाम से कुछ जी, नाम है जी, उनका, जी, एंड नमस्ते करके इनका ये यूट्यूब यस, चैनल जी, है जी, कुछ, जी, ही जी, जी, डज समथिंग लाइक दैट, जी, राइट? जी, जी, रानी कोहिनूर। रानी कोहिनूर, या लॉन्ग टाइम बैक आई वॉच्ड दिस वीडियो तो ऑन so यूट्यूब, रानी कोहिनूर, he वाह। then said कि he said कि मैं तेरी मम्मी को मैं बताऊं या you want to tell? So he said no, I want to tell. And then he told me कि मैं मम्मी टीवी देख रही थी और मैंने मम्मी को बोला मम्मी टीवी बंद करो, अब मुझे कुछ बात करनी है। तो she said मैं नहीं बंद कर रही, अभी मैं सीरियल देख रही हूँ, उसके बाद बात करूंगी। So she said she completed her serial and then she said हाँ बोल। So he said कि I want to talk about myself. So she said yeah, I know you are gay. And he was like really?
she said, oh yeah, I know, I'm your mother, beta, I am your mother, I know you are gay. And he said कि कोई भी वो नहीं होगा, ड्रामा नहीं होगा. He said, don't look for drama from my side. And I love those two people so much, you know, I respect those two people so much कि आज सुशांत जहां भी है, जितनी भी ऊंचाइयों को वो छू रहा है, वो इसलिए छू रहा है क्योंकि उसके माता पिता ने उसका साथ दिया और उसको समझा. ऐसे ही सबके माता पिता उनके साथ रहेंगे और उनको समझेंगे तो शायद उनके बच्चे भी उनको प्राउड फील कराएंगे. यस यस, आई थिंक यहाँ पेरेंट्स की तरफ से सबसे पहले अगर एक्सेप्टेंस आ जाए, और मुझे जहां तक लगता है पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम शायद इसलिए होता होगा बिकॉज सोसाइटी का, अगेन वो जो Yes. प्रेशर है ना सोसाइटी का कि दिस शुड बी लाइक दिस शुड बी, एक सेट पैरामीटर है, उसके बाहर जो भी जाए. अनामिका जी, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, सोसाइटी तो सब जगह प्रेशर देती है. जब मैंने काम करना चालू करा तो लोगों ने बात करनी चालू करी. मेरी जो पड़ोसन थी, जिन मेरी बेटी की फ्रेंड, जो जिनकी बेटी मेरी बेटी की फ्रेंड थी, उनको कॉल आते थे ऊपर, वो ऊपर रहती थी, मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर, कि रीना के घर पे मत भेजना, उनके घर पे हिजड़े आते हैं. एंड यू नो, पीपल यूज टू टॉक अबाउट. बट मेरे सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई आके ये बोलने की कि रीना तुम अपने घर पे क्यों बुलाती हो. किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैंने किसी को मौका ही नहीं दिया वो बोलने का. Nobody even dare to ask me कि क्यों आए हैं. एंड लेटर ऑन वही लोग जो मेरे बारे में ये बात करते थे, वो वही लोग उन लोगों से बात करने लगे, बातचीत होने लगी. देन हम मुझसे ज्यादा उन लोगों को ये रिस्पेक्ट मिलने लगी. और बात विपी आती थी, विपी ने सबको अपना फ्रेंड बना लिया था, तो सब उसे जान गए थे. तो ये प्रेशर भी आप पे तभी आता है जब आप लेना चाहते हैं. लेकिन द डे यू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ और फॉर योर ओन किड, nobody have a guts to say, मतलब point even a finger in front of you. तो ये आप पे है, आपको पहले मजबूत होना पड़ेगा. और अब तो सोसाइटी बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है. मैं अपने आप को एज अ चेंज देखती हूँ. आई थिंक आई एम अ चेंज. एंड अगर मैं ये काम कर सकती हूँ, दिल्ली 6 से आई हुई 38 साल की उम्र में अगर मैं काम कर सकती हूँ, तो मेरे को लगता है कि कोई भी कर सकता है. यस यस एब्सोल्युटली. अगर आप जो है, जो बिल्कुल कुछ नहीं जानती थी क्या कैसे करना है, कैसे ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों है, एंड नाउ आपने इतना बड़ा चेंज लाया है और उनको इतने बड़े ट्रांस वुमेन को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आपने पहुंचाया है, जहां उनको ब्लू टिक भी मिलता है, पहचान भी मिलती है, बॉलीवुड में एंट्री भी मिलती है, और सब जगह से नाम भी मिलता है. नाम के साथ साथ पैसा तो मिलता ही है. आई थिंक ये पहचान मिलना ही अपने आप में बताता है कि जो आपकी कोशिश है वो कितनी ज्यादा सफल रही है, रीना. Navya told me, Ma, you don't know what you have done. You know, you don't know. आप अपने आप को ना, आप ऐसे करते हो. तो मैं एक्चुअली मुझे खुद को कभी ऐसा नहीं लगता कि क्या कुछ बहुत बड़ा. जब कोई सामने वाला आके मुझसे बोलता है ना कि रीना यार तुमने बहुत अच्छा, तब मुझे हाँ यार मैंने कुछ अच्छा किया है. पर मुझे कहीं भी मतलब जैसे मेरे को किसी ने पूछा भी कि मेरे को सब बोलते थे इन लोगों के लिए काम कर रहे हो, इनकी दुआएं लगती हैं, यू नो, इनके लिए तुम जो कर रही हो. बट सच बोलूं अनामिका जी, मैंने कभी भी ये काम ये सोच के नहीं करा कि मुझे इनकी दुआएं लगेंगी. मैंने ये सिर्फ प्योर फ्रेंडशिप के लिए किया. मैं बस अपनी दोस्त को वो रिस्पेक्ट दिलाना चाहती थी, जिसे जब वो लिपस्टिक लगाए, जब वो स्टेलोटोस पहनकर बाहर निकले, तो लोग उसकी तारीफ करें, ना कि उसका मजाक उड़ाए. मैं सिर्फ वो चाहती थी. और शायद उस दोस्ती की वजह से और सबका भी भला हो गया. पर मेरे लिए ये हमेशा दोस्ती ही थी, जिसके लिए मैंने ये इतना सब कुछ किया. और आज भी उसी दोस्ती को देखती हूँ. जब मैं उसे देखती हूँ, बहुत आई गो थ्रू अ लॉट, आई गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो. बहुत सारे लोगों ने मुझे अपने अपने मतलब कम्युनिटी के लोगों ने मुझे अपने इवेंट्स में से
वो कर रखा है, कोई बुलाता नहीं है मुझे, या कोई मतलब ज्यादा तवज्जो नहीं देता, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं बुला रहे, लेकिन मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको तो बुला के आप अगर इज्जत दे रहे हैं तो वो आप मुझे ही दे रहे हैं तो इज्जत। मुझे ही दे रहे हैं, मेरे बच्चों को दे रहे हैं, लाइक यू द मदर ना, तो मेरे बच्चों यस को दे रहे हैं तो वो इनडायरेक्टली मुझ तक ही पहुंच रही है ना। जी जी। चलिए, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आई थिंक बहुत ही सुंदर हमारी बातचीत रही। जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपका मैसेज टू द LGBTQ community and your message to all the heterosexuals out there. मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सबको जीने का हक है, सबको प्यार का हक है, और ये कम्युनिटी हमसे ही पैदा हुई है, मैंने और आपने ही पैदा किया है इन बच्चों को। तो मैं तो खैर LGBT कम्युनिटी कहना भी नहीं पसंद करती, मेरे को ऐसा लगता है ये कहकर भी हमने शायद अलग कर दिया उन्हें। दे ऑल आर आर पीपल, एंड जो हेटेरोसेक्सुअल लोग हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि एक छोटा सा प्यार और एक छोटा सा हक देने से अगर किसी की जिंदगी में आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो तो व्हाई नॉट। आपका आपका क्या जाएगा? आप सिर्फ एक प्यार भरा हक और एक प्यार भरी नजर से आप उन्हें देख लो, सामने वाले को कुछ नहीं चाहिए जी, वो अपने आप कमा सकता है, वो अपने आप खा सकता है, वो अपने लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर आप उसको वैसे ही जीने दे जैसा वो चाहता है, तो ऑब्वियसली ये पूरी दुनिया ही अलग हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि LGBTQ, homophobia, biphobia, transphobia, they are not only India's issue, they are international Global, issue, yeah. and that can only be addressed by including gender sensitization in education curriculum। जिस दिन जेंडर सेंसिटाइजेशन एजुकेशन करिकुलम में कंपलसरी हो गया और बच्चों को सही समय पे सही ज्ञान मिलने लगा, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। और आगे से आपकी लाइफ में कभी कोई विपी आए और तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि आप उसके लिए रीना बने, और देखिएगा रीना बनने के बाद रीना का ही फायदा ज्यादा होगा विपी से। सो यू नो, बी ऑलवेज काइंड टू एवरीवन। शायद मतलब किसी को भी जेंडर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे ना देखकर उसको इंसान की तरह देखेंगे तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। इंसान की तरह देखें, आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। किसी को किसी का कास्ट ना देखें, जेंडर ना देखें, एज अ ह्यूमन देखें। एंड अगर हम एज अ ह्यूमन अगर बिहेव करेंगे, एज अ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर हम लोगों को ट्रीट करेंगे, सेम आइज, सेम रिस्पेक्ट, सेम काइंडनेस, सेम वार्मथ, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं। Right. Beautiful, beautiful. Thank you so much for this lovely conversation. Thank you so much, Reena. Thank you, Anamika. Thank you so much. Take care. Okay.